जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की केंद्रीय सलाहकार समिति की 42वीं बैठक आज पहलगाम में आयोजित हुई और खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हेतु की गई गहन चर्चा। जम्मू में ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो रिक्शा वालों के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है और वहीं ई रिक्शा के रूट निर्धारित करने की अपील। मदन लाल जलोत्रा को जम्मू कश्मीर के कांग्रेस ओबीसी विंग का अध्यक्ष चुने जाने पर दी बधाई और भविष्य के लिए दी उनकी शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी बारामूला द्वारा संसदीय क्षेत्र की बैठक का डाक बंगला बारामूला में किया गया आयोजन। अशोक कोल रहे मुख्य तौर से उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलावर्धन राव ने पहलगाम में एक बैठक की अध्यक्षता की। सीएसी सदस्यों, विभिन्न मंत्रालयों के विशेष आमंत्रित सदस्यों के अलावा उपभोक्ता संगठनों, अनुसंधान निकायों और खाद्य उद्योगों के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्ट्रीट फूड पर निरंतर निगरानी बनाए रखने के अलावा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्धारित नियमों के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले कानूनों को लागू करने के संबंध में गहन चर्चा की गई। तो हमने ये कहा था भी ऑप्शन है, अगर कोई डायरेक्ट सेलर का वो नहीं लेना चाहता, डायरेक्ट सेलर के पास जाते वो कहते हैं कि मेरे पास तो प्रोडक्ट हमारे मेन एंड के पास, तो हमारे को तो सैंपल फिर सिमिलर टू रिटेलर हम कुछ ना डालें, एनीथिंग व्हिच इज सिमिलर टू रिटेलर। तो सबसे पहले तो मैं बहुत अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूं जो फूड कमिश्नर जेएन के हैं श्री शकील रहमान का, कि उन्होंने यहाँ पर जो हम 3 महीनों में एक बार जो अपनी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करते हैं उसको होस्ट करने के लिए और बहुत ही अच्छा इंतज़ाम के लिए ये जो हमारी सीएसी की मीटिंग होती है ये पूरे देश में जितने भी हमारे स्टेट्स और यूटीज़ होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और इंडस्ट्री और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, लेबोरेटरीज़ और इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्लस जो हमारे कुछ मिनिस्ट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी टोटल पार्टिसिपेशन के साथ ये मीटिंग की जाती है। जम्मू में ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो रिक्शा वालों के बीच विवाद काफी समय से चल रहा है। वहीं अब जम्मू में ब्लैक ऑटो रिक्शा मालिकों का कहना है कि ई रिक्शा चलने से ब्लैक ऑटो रिक्शा पूरी तरह से गायब हो गई हैं। वहीं जिन लोगों ने किश्तों पर ई रिक्शा लिया है उनके लिए किश्तें पूरी करना मुश्किल हो गया है। अब ब्लैक ऑटो रिक्शा मालिकों ने प्रशासन से ई रिक्शा के लिए रूट निर्धारित करने की अपील की है ताकि सभी लोग नियमों का पालन कर सकें। योगेंद्र सिंह, जनरल बस स्टैंड। प्रोजेक्ट बनाने से क्या होता है, ये तो सरकार को सोचना था ना। ये पहले ही जहाँ सेकंड ट्रैफिक है, ट्रैफिक इतनी इनसे कंट्रोल हो ही नहीं रही, तो ऊपर से इन्होंने ये बाज़ार में रक्षा छोड़ दिया और जाम उतना इसकी वजह रक्षा की वजह से जाम लग रहे हैं। और रक्षा जो है ये बिल्कुल रिस्क पे है, थोड़ा सा जंप लगने पे ये उल्टा हो जाता है। तो कम से कम अपनी सेफ्टी के लिए तो ये ब्लैक ऑटो तो हमारा ब्लैक ऑटो ही था, तो काला ऑटो जो था ये सेफ है बिल्कुल। क्या सेफ? हर लिहाज से सेफ है। एक तो सवारी को जल्दी पहुंचाता है और किराया अपने जो कम से कम रेट उस पर चल रहा है, जो मीटर का रेट है हमारा। रक्षा तो मीटर पे में चल रहा है, इसका तो अपना ही रेट है। गवर्नमेंट ने उसको 20 रुपये दिए हुए हैं, ये तो 50 रुपये सवारी के हिसाब से चल रहा है, लग्गी फगी लगा कर चल रहा है। हम चाहते हैं कि चले तो अपने रोड पे चले ना, ये स्पीड पे क्यों आ रहे हैं? हमारा क्या काम, हमारा काम तो बस बिल्कुल जीरो है इस पर। कहाँ यार 1200 रुपये बनता था, हमारा घर का खर्चा चलता था। अगर 400-500 रुपये बनता है टोटल, चाहे पेट्रोल डालो, चाहे खुद खा लो, चाहे बच्चों को खिला लो, चाहे मकान का किराया दे दो।
तो हम चाहते हैं कि जहाँ तो ये इलेक्शन हो जाए कोई हमारी सुनेगा। गवर्नर राज में तो हमारी कोई सुनता भी नहीं है। तो लगेगा आप ये मिनिस्टर लोग आएंगे, सुनेंगे, जो वोट लेने आएंगे वो हमारे बारे में कुछ सोचेंगे भी ना। कि फिलहाल अब भी लोग जो हैं वो परेशान हैं सरकार से। हाँ, सरकार से परेशान है। तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा कि लोगों को घर में खाने नहीं हो, जिसके घर में खाने को रोटी नहीं होगी वो स्मार्ट सिटी को क्या करेगा, वो जाके पार्क में बैठेगा। घर में रोटी हो तो उसको पार्क में भी बैठने का मजा आएगा। हाँ, तो ये स्मार्ट सिटी बनाने का क्या हुआ? पहले मसला तो यही है कि गरीब आदमी के बारे में सोचें। कांग्रेस ओबीसी विंग के राष्ट्रीय समन्वयक और जम्मू कश्मीर प्रभारी धीरज देसाई द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने मदन लाल जलोत्रा को जम्मू कश्मीर के कांग्रेस ओबीसी विंग का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वह इस पार्टी की बेहतरी के लिए जमीनी स्तर पर काम करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बीजेपी पर लद्दाख की तरह जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की परंपरा को खत्म करने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। मैं डॉक्टर धीरज देसाई हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ओबीसी विभाग कांग्रेस में, इंचार्ज हूँ जम्मू कश्मीर का। आप सब लोगों का धन्यवाद, पहले तो सब पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर। आज मदन लाल जलोत्रा जी को हमने कार्यवाहक चेयरमैन बनाया है ओबीसी डिपार्टमेंट का, तो ये अच्छा काम करेंगे, बड़े निष्ठा से करेंगे। पुराने व्यक्ति हैं पार्टी में और अच्छे से काम करेंगे, मुझे इनसे पूरी उम्मीद रहेगी। तो जैसे लद्दाख में किया है सेंट्रल ने कि सिर्फ असेंबली इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो आगे अगर इनकी सरकार रिपीट होती है तो ये जो हमें सुनने में है, जम्मू और कश्मीर में भी ये सिर्फ असेंबली बंद कर देंगे, असेंबली इलेक्शन, सिर्फ लोकसभा इलेक्शन होंगे। कांग्रेस तो इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर सेंटर तो इलेक्शन नहीं करा रहा ना। लद्दाख में आपको पता ही है, वहाँ 2 लोकसभा हैं, सिर्फ लोकसभा इलेक्शन होंगे, असेंबली वहाँ बंद कर दी है। और ऐसे जम्मू कश्मीर में ये लोग करना चाह रहे हैं। इंचार्ज में ओबीसी को मजबूत करेंगे, हम ओबीसी के लिए काम करेंगे, जो भी ओबीसी का तबका है उसके लिए हम काम करेंगे आगे से आगे बढ़ के। मदन लाल जलोत्रा, वर्किंग चेयरमैन JNK स्टेट JKPCC ओबीसी डिपार्टमेंट, और मेरे साथी जो दिल्ली से आए हैं देसाई साहब, और मेरे साथ जो विनोद शर्मा जी, वेद महाजन जी, नीरज गुप्ता जी, साथियों ने ये मुझे हौसला अफजाई दी है। और ख़ासकर मैं जो दिल्ली से हमारे सीनियर साथी आए हैं, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी है तो मैं बखूबी अपनी जो स्टेट की जो हमारी लीडरशिप है, सीनियर लीडरशिप, इनके साथ मिलके कंधे से कंधा मिलाकर हम मतलब पूरी ओबीसी को ऑर्गेनाइज करेंगे। और जहाँ कांग्रेस से जितना भी हो सके हम कांग्रेस के हाथ मजबूत करेंगे। और जो हमारा ऊपर सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी का जो मिशन है, उस मिशन को हम दिन रात करके हम पूरा करेंगे, क्योंकि एक ही पार्टी रह गई, बाकी तो सब इसलिए खत्म है। तो एक पार्टी रह गई है, वो ही है कांग्रेस। तो कांग्रेस के साथ वो जो उनका जो मिशन है, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो हम चाहते हैं उसके लोगों को सच्चाई सामने आ गई है। तो खासकर जो मोदी साहब नकली ओबीसी थे, ये नंगे हो गए हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया ओबीसी के लिए, ये एंटी ओबीसी है। और ख़ासकर राहुल गांधी जो हमें जगा रहे हैं ओबीसी को, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वही एक आदमी है जिन्होंने ओबीसी को जहां पूरे हिंदुस्तान में जगाया है। तो हम चाहते हैं जो हमारे मसले हैं, खासकर कास्ट सेंसस का मसला उन्होंने उठाया है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। हम जम्मू से भी जितनी भी हमारी होगी मेहनत दिन रात करेंगे और इस पार्टी को मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर यूटी बारामूला द्वारा संसदीय क्षेत्र की बैठक का आयोजन डाक बंगला बारामूला में किया गया। इस मौके पर महासचिव संगठन अशोक कौल और वक्फ बोर्ड के अध्यक्षा और राज्य मंत्री दक्षांत राबी तथा भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी नीतियों पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति तय की गई। आके अशोक कौल जी के साथ और हमारे दीक्षा जी है, वो अपनी पार्टी का मोर्चा तो मुझे लगता है वो खून कहीं ना कहीं बहुत, तो जरूरत होती है हर यहां पे आप अपने कि ऐसे अच्छे लोग भी आप हमारी इन्हीं लोगों के पास जाने की हमें जरूरत है, ऐसे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने की जरूरत है। आप सारे जानते हैं कि भाजपा यानी बीजेपी आज हमारे यहाँ पे
नॉर्थ में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग थी, जिसमें श्री अशोक कौल जी हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद रहे और हमारी कोर कमेटी सारी जो डिस्ट्रिक्ट की हैं और सारे विस्तारक और हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स मौजूद रहे। इसमें क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है, उसकी तैयारियां हो रही हैं और किस तरह आप जानते हैं कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हम अपने कार्यकर्ता को 24/7 तैयार रखते हैं, भले ही कोई भी काम हमसे कहा जाए, हमारे कार्यकर्ता से हमसे कहा जाए, हमें तैयार रहना पड़ता है। हमारी हमेशा कोशिश रहती है पार्टी की कि हम लोगों तक पहुँचे और जो हमारे कार्यकर्ता है वो एक्टिव रहे। और अब इलेक्शन बहुत नज़दीक है, उसके लिए हमारी आज की जो मीटिंग थी, इसमें सारे अहदेदारान यहाँ पे मौजूद थे। उस सिलसिले में हम आज के बाद आप देखेंगे कि हर चौराहे पर, हर नुक एंड कॉर्नर पे बीजेपी का कार्यकर्ता एक्टिव नज़र आएगा, क्योंकि अब इलेक्शंस होने वाले हैं। नर्सिंग और पैरामेडिकल अभ्यर्थियों ने आज रिक्त सीटों को भरने के लिए दूसरे दौर की काउंसलिंग की मांग को लेकर बोपी के खिलाफ प्रेस एनक्लेव में एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम केवल दूसरे दौर की काउंसलिंग चाहते हैं ताकि खाली सीटें भरी जा सकें और हमें आवश्यक राहत प्रदान की जा सके। तो मैं यहाँ पे जो कि बोपी के अपोज में बात करने आया हूँ, क्योंकि जो हमें वो काउंसलिंग का सेकंड राउंड कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा मेरिट इन लोगों ने 30 रखा है, 30 से कम नहीं जा रही है मेरिट। लास्ट ईयर भी ये हो रहा है, सीट्स पेंडिंग रह रही है, सीट्स वैकेंट रह रही है, लेकिन ये किसी को वो सीट्स नहीं अलॉट कर रहे हैं। हमने बहुत सारे विजिटर्स आज तक बोपी जेके बोपी ऑफिस किए, वो बोल रहे हैं हम तक कुछ नहीं है। अब जब हमने आईएनसी को मेल्स भेजे, वो बोल रहे हैं जब जेके बोपी हम पे प्रेस डालेंगे, बोलेंगे कि हमें एक्सटेंशन दो, हम क्यों नहीं दे सकते हैं? स्पेशल एक्सटेंशन आएगा, क्यों नहीं आ सकता है? और जो पिछले साल 1500 प्लस सीट्स वैकेंट रहे, इस साल वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सफ़र कश्मीर के स्टूडेंट्स खासकर गर्ल्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हमें 5 मंथ्स हो गए एग्ज़ाम देते हुए, फिर इन्होंने लास्ट वीक ऑफ अगस्त अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल ख़त्म किया। कठुआ के उपायुक्त राकेश मनहास ने अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आज एक रैली को हरी झंडी दिखाई। इस रैली का आयोजन कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया गया। इस रैली में कई स्कूली छात्रों और कर्मचारियों ने भाग लिया और मोटे अनाज के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाई। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल ने आज यहां श्रीनगर में ख्वात समकाव नामक एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका अर्थ है आओ मिलकर मिलें। इस संस्थान के प्रमुख शौकत चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि हम बच्चों के साथ साथ सर्वांगीण विकास चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज के युग में छात्र अपनी मातृभाषा भूल जाते हैं और केवल विदेशी भाषा बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज के समारोह का हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को कश्मीरी भाषा सिखाना है। रेट पड़ेगी मतलब अरे जब हालात ठीक होते थे
तो ये एक फंक्शन हमारा कॉन्वेंट वगैरह में हर साल होता था। उसके बाद तो हालात ख़राब हुए, लेकिन लास्ट ईयर हमारे स्कूल ने इसकी शुरुआत की दोबारा, और इस साल आपने देखा बहुत से स्कूलों ने इसमें किया। इसका मकसद ये होता है कि बच्चों में एक तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होता है। ये जितने स्टॉल हैं, आपने देखा कि हमारे पास 50 स्टॉल लगे हुए हैं, ये सब बच्चे चला रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, बच्चे इन्होंने अपनी चीज़ें बना के लाई हैं। और दूसरा जो हमारे प्रोग्राम है, तो आपने देखा कि आज हर मुल्क चाहता है कि हमारा जो सकाफ़त है उसको आगे लाया जाए, और कश्मीर की सकाफ़त हमारी बहुत अच्छी है। हमारा जो हेरिटेज है, हमारे खाने कैसे थे, हमारे किन खानों में बर्तन कौन से इस्तेमाल होते थे, या हमारे पुराने कल्चर में किस तरह के सॉन्ग्स वगैरह या जो भी होता था, तो आज आपने देखा हमने उसी को ज़्यादा प्रमोट किया है। एक तो बच्चों का डेवलपमेंट हुआ है कि जी वो लास्ट ईयर भी हुआ, इस साल भी हुआ, कि उनमें आता है कि दुनिया में जब वो जाएंगे, जब फेस करना होगा तो किस तरीके से फेस करेंगे। और हम कल्चर को उजागर कर रहे हैं, कश्मीरी कल्चर को, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बीइंग ए कश्मीरी हमें इसको उजागर करना चाहिए। अब कुछ लोग तो भूल ही गए हैं, हमारे बच्चे, उनकी एजुकेशन भी बाहर हुई है, वो यहाँ आए हैं, उनको पता ही नहीं कि हमारा जो मेन कल्चर था, सकाफत था, जो हमारी चीज़ें थी, कश्मीर आर्ट था, वो क्या चीज़ थी। तो हमारा मेन मकसद वही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कुलगाम ने समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर के सहयोग से मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम कुलगाम में बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के लिए विभिन्न खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन जॉइंट डायरेक्टर साउथ मोहम्मद जहांगीर खांडे ने किया। खेल आयोजनों में कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, टग ऑफ वॉर, व्हीलचेयर रेस और फुट रेस शामिल है, जिसमें 6 क्षेत्रों के CWSN ने भाग लिया। इसका उद्देश्य खेल और शिक्षा के क्षेत्र में समावेश और समानता को बढ़ावा देना और विशेष जरूरतों वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना और सशक्त बनाना है। ये मैच उन बच्चों के दरमियान हो रहा है जिनके उम्र के हमने सर, मेरा नाम दिशाद अख्तर है, मैं एटम स्नाइपर स्कूल से हूँ। जो ये प्रोग्राम था ये हमारे लिए था। जैसे कि मैं भी नौजवान हूँ, मुझे एक बात में प्रॉब्लम है, तो जो ये प्रोग्राम था ये हमारे लिए, जैसे रेस था, कैरम बोर्ड था, चेस था, बहुत सारी वगैरह वगैरह, ये सब हमारे लिए थे। और मैं बहुत मतलब अपने दिल से बहुत खुश हूँ कि हमें ये मौका दिया आगे बढ़ने का, और मैं सबके मेहरबान करती हूँ कि जिन्होंने हमें आगे मौका दिया बढ़ने का। जो हमारा हुनर ये आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लोगों को भी दिखा सके हमारे अंदर क्या हुनर था। अश्विन शरद पूर्णिमा पर मध्यरात्रि को खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा, और जिसका सूतक काल आज 4:05 से शुरू हो गया है, और इसी के चलते आज सभी मंदिरों के किवाड़ बंद कर दिए गए हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए क्या कहते हैं श्याम शास्त्री जी, आइए देखते हैं। चंद्र ग्रहण का समय रात्रि को 1:05 से है, तो उससे पहले ही 9-10 घंटे सूतक आरंभ हो जाता है। तो आज 28 तारीख को शाम को 4 बजे के बाद मंदिर के किवाड़ बंद रहेंगे। वैसे भी दोपहर को 12-12:30 बजे जो किवाड़ बंद करते हैं, उसके बाद में शाम को फिर से 4-5 बजे खोलते हैं। तो आज तो वो बंद ही रहेंगे। तो रात्रि को किसी ने बैठना भी है मंदिर में आकर के, तो बाहर आकर के बैठ सकता है, मूर्ति का स्पर्श न करे, धूप दीप जला सकता है, तो भगवान नाम का संकीर्तन कर सकता है। सूतक काल पर आज 4 बजे से ही आरंभ हो जाएगा, और रात्रि को 1:05 से लेकर के 2:22 तक ये ग्रहण रहेगा। तो सुबह 4 बजे से फिर अपने जो स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वो शुद्धिकरण करके मंदिरों के किवाड़ खोले और मूर्तियों का भी गंगा जल जी से प्रोक्षण करे। तो यही विधान है। विचार का अगर हम बात करें तो किस तरह का विचार इस ग्रहण में करना चाहिए? ज़्यादातर विचार तो वैसे सबके लिए जो स्वस्थ हैं तो सबके लिए यही विचार होता है कि सूतक में भी खान पान ना करें, परंतु यदि खान पान करना भी है किसी ने तो सूर्य रहते रहते कर ले, 5-6 बजे तक कर ले, उसके उपरांत में वर्जित करना चाहिए। सोपोर में कुख्यात बाइक चोर गिरफ्तार, जिसके पास से चोरी की 13 बाइकें बरामद की गई हैं।
पत्रकारों से बात करते हुए एसडीपीओ सोपर रईस अहमद खान ने कहा कि सोपर पुलिस के संयुक्त प्रयासों से जेकेपीएस ने एक बड़ी चोरी का मामला सुलझाया है। उन्होंने कहा कि अपने प्रयासों से टीम ने चोरी की 13 बाइकें जब्त की, जिनमें जिले में 6 अलग अलग मामलों की बरामदगी भी शामिल है। आरोपी बाबर बशीर पल्ला पुत्र बशीर अहमद पल्ला निवासी क्रैकशिवान कॉलोनी सोपोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस मौके पर एसएसपी सोपोर ने आम जनता से भी समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। कुछ यहाँ बाइक्स की चोरियां हुई थी, जो कि हमने यहाँ पे एक स्पेशल टीम एसएसपी सोपोर शबीर नवाज साहब की क़यादत में क्रैक किए हैं। ये बाइक्स जो हमने सारी हैं वो रिकवर किए हैं। करीबन 13 बाइक्स जो हैं हमने रिकवर किए हैं एक बाबर बशीर पाला के पोजीशन से, जिसने ये 13 बाइक्स जो है बेची थी। ये करांगशवन गांव का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पहले मुस्लिम पीर डेरे पे था, फिर उसके बाद आरामपुरा डेरे पे था। तो हमने ये जो सारी बाइक्स रिकवर की हैं और मज़ीद रिकवरी के इम्कानात हैं। इससे हमारे जो 6 थेफ्ट केसेस हैं बाइक्स के वो हल हो रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी बाकी रिकवरी होगी। तो ऋषभ 2023 के जो ये बाइक्स हैं रिकवरी हैं, ये 2023 साल की हैं, ये इसी साल की रिकवरीज हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें जो स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी वो एसडीपीओ सोपोर मेरी क़यादत में थी और हमारे जो एसएचओ साहिबान हैं, एसएचओ साहिब निसार साहब हैं, डीओ फ्रूट मंडी, डीओ बस स्टैंड और डीओ वारपुरा, सब जो हमारे ऑफिसर्स हैं मिलजुल के हमने इनको बाइक्स को रिकवर किया है। तो अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो आप बाइक्स खरीदते हैं, पहले ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि जिससे हम बाइक लेंगे यह हमें मुनासिब कीमत में ये बाइक दे रहा है कि सस्ती दे रहा है या बिल्कुल लो रेट पे दे रहा है, और ये हमें डॉक्यूमेंट्स फराहम करता है या नहीं करता है, और जो ये हमें बाइक बेच रहा है ये कहाँ का रहने वाला है, इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं। देखिए, ये जो चोर है ये करांगशवन गाँव का रहने वाला है, लेकिन डेरे पे था आरामपुरा में मुस्लिम पीर में। तो हमें ये ख्याल भी रखना है कि जहाँ ये डेरे पे रह रहा है, जो उसका हाउस ओनर है उसको ख्याल रखना है कि ये मैं अपने घर में किसको पनाह दे रहा हूँ, मैं किसी चोर, ड्रग पेडलर या किसी और बंदे को पनाह तो नहीं दे रहा हूँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज में कि हम देखें कि जिस बंदे को हम रेंट पे फराहम करते हैं अकोमोडेशन, तो ये किस मिजाज का बंदा है। तो ये एक ही बंदा था, इसके साथ और भी कोई बंदे? नहीं, ये बंदा एक ही था, लेकिन इसने जो बाइक्स हैं वो डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड की थी बेचने के लिए लो रेट्स पे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।